नमस्कार दोस्तों। आज बात होने वाली है कि ठेकेदार बनने के लिए आपने सब कुछ कर लिया है, आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, आपके पास नॉलेज है, लेकिन काम नहीं मिलेगा। तो काम कैसे ढूंढे? आज की वीडियो इसी पे रहेगी, इसी पे डिस्कस करेंगे कि आपने रजिस्ट्रेशन करना है, ये सब कुछ आपने कर लिया है, आपने नॉलेज कर लिया है, आपने कहीं से इंटर्नशिप कर लिया, आपके पास बीटेक होल्डर है, सब कुछ कर लिया है, आपके पास रेडी है। तो लेकिन आपके पास इन्वेस्टमेंट भी है, लेकिन काम नहीं मिल रहा है। आपको काम कैसे ढूंढना है, इसी पे फोकस करेंगे आज। ठीक है, तो आज का वीडियो इसी पे फुल रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो नीचे लाल बटन दिखाई दे रहा है उसको दबा दीजिए। तो क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट आए हैं कि काम कैसे ढूंढे, काम कैसे मिलेगा, काम कहाँ पर ले, कैसे ले, ये बहुत सी डाउट होती है, बहुत सा दिक्कत भी होती है कि मिलेगा कैसे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि आपके पास सब रेडी है, आपके पास मशीनरी है, आपके पास गाड़ियाँ हैं, इन्वेस्टमेंट है, रजिस्ट्रेशन करा रखा आपने। तो आपको क्या करना है, अगर आपने नहीं कराया तो रजिस्ट्रेशन करके कैसे काम मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो बात आती है कि आपको टेंडर के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, जो सब करेंगे, पार्टिसिपेट करना है आप लोगों को। तो वो कैसे होगा, ऑफिशियल होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसको ऑनलाइन आपको टेंडर के लिए अप्लाई करना है, पार्टिसिपेट करना है, जो भी रेट है उसको फिल करना है आपको। वो एक तरीका हो गया। तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। जो पहले स्टेप हो गए, आपको ऑनलाइन करना है, जो भी टेंडर के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, अब टेंडर कैसे अप्लाई करोगे, अगर आपके पास नॉलेज है इस प्रकार का, अगर नहीं है तो वीडियो चैनल के पेज पर देख सकते हैं कैसे अप्लाई करोगे। ठीक है, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो अगर आगे कराओगे तो कैसे करोगे, फुल इन्फॉर्मेशन मैंने अलग वीडियो में बना रखी है, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ काम पे है कि आपको काम कैसे मिलेगा, प्रोजेक्ट कैसे मिलेगा। तो ये था एक ऑफिशियल हो गया, जैसे कि आप CPWD हो गया, उसका टेंडर निकलेगा, PWD हो गया, RES हो गया, वाटर रिसोर्स हो गया, ये बहुत सारे अलग अलग विभाग के जो टेंडर निकलेंगे वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। और वहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से विभाग का अभी टेंडर निकला है या निकलने वाला है, आपको पूरा अपडेट रहना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कोई आके बताएगा कि यहाँ पर टेंडर निकला है, कोई सी एग्ज़ाम है तो वहाँ पर वो हो गया, तो कोई बता दिए ऐसे ऐसे तो आप वहाँ पर भरने जाओगे, ऐसा नहीं है। आप काम कर रहे हैं तो आपको पूरा एक्टिव होना पड़ेगा कि मैं इस फील्ड में काम निकला है, इस विभाग में निकला है। तो आपको ध्यान रखना है कि PWD का निकला है तो आपको उसकी वेबसाइट पे आपको चेक करते रहना है। उसकी ऑफिशियल वेबसाइट होती है हर एक विभाग की, जैसे नगर निगम हो गया, नगर पालिका हो गया, PWD हो गया, उनकी वेबसाइट पे आपको अपडेट रहना होगा। तो आप वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पर अपडेट रहती है कि इस काम का, इस प्रोजेक्ट का इतनी तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हैं, या फुल डिटेल्स वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, ये पहली बात हो गई। और दूसरी बात हो गई कि आप कहाँ पर देख सकते हैं, रोजगार निर्माण देखेंगे आप। ठीक है, अब वहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हो गया आपका ऑफिशियल तरीका कि इस प्रकार से आप अप्लाई करेंगे, है ना, इस प्रकार से आप काम ले सकते हैं। और दूसरी बात आती है कि आपके पास जान पहचान है, आपके पास रिलेशनशिप है, आपको अच्छे खासे जानते हैं लोग, आपके जिस एरिया में भी आप वहाँ पर रहते हैं, आपका पॉलिटिकल आपके रिलेशंस अच्छे हैं, आपके बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट जहाँ पर आपको जानते हैं, तो वहाँ पर आपको इसका प्रॉफिट मिलेगा, वहाँ पर आपको कुछ तो भी फ़ायदा हो जाएगा। तो वहाँ पर आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं, जैसे कि आपके फ्रेंड है या फ्रेंड के फ्रेंड है या कोई सा भी अगर अदर रिलेशंस हैं, तो वहाँ पर आप काम कर सकते हैं, आप वहाँ पर बात कर सकते हैं, वहाँ पर काम आ जाएगा रिलेशनशिप। ठीक है, तो वहाँ पर अगर आप आप इस फील्ड में काम करेंगे तो आपको सबसे पहले क्या है, जान पहचान बनाना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर आप नगर पालिका का टेंडर निकला है, वहाँ के लिए आप अप्लाई करेंगे, तो अगर आपको वहाँ पर जान पहचान है, आपकी नहीं जान पहचान है तो किसी और की जान पहचान आप है, तो उसके थ्रू भी आप बात कर सकते हैं कि सर मैं भी ये काम करता हूँ इस प्रकार से, तो थोड़ी बहुत आपको हेल्प हो सकती है। इस प्रकार से आप काम करेंगे। जैसे कि आपका अगर पॉलिटिकल रिलेशनशिप अच्छे हैं तो या वहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं कि
आप किस प्रकार से यूज़ करेंगे उनको, है ना। तो आपको समझना है कि रिलेशनशिप अच्छे से बना के रखना है इस फील्ड में, अगर कंस्ट्रक्शन लाइन में आपको जाना है, क्योंकि आपके पास रिलेशन अच्छे नहीं है तो आपको दिक्कत हो सकती है आगे। तो इस फील्ड में रिलेशंस बना के रखना है। तो अगर दूसरी बात होती है, अगर इस पर भी काम नहीं मिल रहा तो आप क्या करोगे। तो दूसरी बात आती है कि आप इसमें रिलेशन तो आपने अप्लाई कर दिया, ऑफिशियल भी अप्लाई कर दिया है, आपको अगर फिर भी वहाँ पर काम नहीं मिल रहा है, तो जैसे कि मान ले एक प्रोजेक्ट निकला है, वहाँ पर आपने अप्लाई किया, वहाँ पर आपको नहीं मिला है, और वो प्रोजेक्ट बहुत हाई लेवल का है, बड़ा प्रोजेक्ट है, 500 करोड़ का है। तो आप अगर छोटे कॉन्ट्रैक्टर है, छोटे ठेकेदार, इतना इन्वेस्टमेंट आप नहीं लगा सकते, उतनी आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, उसको पेटी कॉन्ट्रैक्ट पे ले सकते हैं, है ना, क्योंकि बड़ी कंपनी पेटी कॉन्ट्रैक्ट पे देती है कि जैसे कि राफ्ट फाउंडेशन हो गया, जैसे तो अलग अलग काम के लिए, जैसे ब्रिक्स कॉन्ट्रैक्टर के लिए दे देगी, प्लास्टर कॉन्ट्रैक्टर के लिए दे देगी, अलग अलग जो भी काम होता है उसके लिए जो बड़ी अगर प्रोजेक्ट है तो वो पेटी कॉन्ट्रैक्ट पे दे देगी कि इतने दिन के लिए इसको प्रोजेक्ट दे दिया। तो वहाँ पर रख के आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पर भी आप रिलेशनशिप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको पूरा एक्टिव रहना पड़ेगा कि आप किस प्रकार से इसमें काम लोगे। तो ये था, आपको जान पहचान होना ज़रूरी है, क्योंकि आपने सारा तैयारी तो कर ली है कि सारा आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया, इन्वेस्टमेंट कर लिया, यहाँ से आपने मशीनरी ले ली, टीम बना ली, लेकिन दिक्कत कहाँ आ जाएगी कि भाई काम कैसे मिलेगा। तो ये सब अप्लाई आपको करना है। ऐसा तो है नहीं कि वीडियो देख के आप एकदम आपको नॉलेज हो जाएगा और आप कंफर्ट जोन में चले जाएंगे कि अब चलो यही करते हैं, रिलेशन बनाते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा, मार्केट जमाने हैं, आपको भी पता है कि भाई छोटी से भी बिजनेस चालू करने के लिए आपको सबसे पहले माहौल बनाना है, समझना है, रिलेशंस बनाना है, जान पहचान बढ़ानी है, तभी धीरे धीरे आपको इसमें काम मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप काम कर सकते हैं और इस प्रकार से ढूंढ सकते हैं पेटी कॉन्ट्रैक्ट पे ले। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है तो छोटा छोटा प्रोजेक्ट ले। तो अगर सेकेंड क्लास पे भी अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है तो आप ले और करें, इस प्रकार से आप काम ले सकते हैं। तो बहुत सी दिक्कत भी आ जाएगी, लेकिन धीरे धीरे आपका मार्केट जम जाएगा और धीरे धीरे आपके पास सामान है, इन्वेस्टमेंट है, सब कुछ है, रजिस्ट्रेशन है, तो धीरे धीरे लोगों की नज़र में आएंगे। तो इस प्रकार से आपका धीरे धीरे काम बढ़ने लगेगा। तो ये था छोटा सा वीडियो कि आप किस प्रकार से काम ढूंढ सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों के कमेंट आए हैं कि सब तो मैंने करा लिया है, लेकिन अब आगे काम कैसे ढूंढेंगे, काम कैसे मिलेगा, काम कौन देगा, कहाँ पे मिलेगा। तो बहुत सारे सवाल होते हैं। तो आप इस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। अगर नॉलेज है, अगर आप बिल्डिंग वर्क्स में काम करते हैं तो आपके लिए नॉलेज ज़रूरी है कि इसके थ्रू आपको काम मिल जाएगा कि ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर है, तो इस प्रकार से भी कि अच्छा काम करते हैं। इस प्रकार से अगर एक दूसरे के थ्रू आएंगे तो नॉलेज के बल पे ही आएंगे, क्योंकि और जान पहचान के बल पे आएंगे, क्योंकि एक दूसरा बताएगा कि ये इसने मेरे यहाँ काम किया है। तो इस प्रकार से आपको काम मिलता रहेगा। और दूसरे अगर बड़े प्रोजेक्ट के लिए तो आप इस प्रकार से ऑफिशियल रिलेशनशिप, इस प्रकार से आप काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इस फील्ड के हैं या इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो नीचे लाल बटन दिखाई दे रहा है। इसके बाद क्या है कि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहेगी। अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं या आगे कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहते हैं, ठेकेदार बनना चाहते हैं, तो आपको वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में।